हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्कर्ष आयुष एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसके पूरे भेद और इससे सभी चीज़ों को जो है उदाहरण के साथ यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की आज का जो वीडियो है यहाँ पर शुरू करते हैं। संधि को भी हमने और संज्ञा को भी काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, आप जाकर के वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि सर्वनाम क्या है, होता क्या चीज़ है। तो सर्वनाम जो है वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उन्हीं को जो है सर्वनाम यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि राम ने कहा कि राम कल राम के गांव जाएगा। ये जो वाक्य थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसी तरीके से यदि हम इसका सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, राम ने कहा कि वह कल अपने गांव जाएगा। यहाँ पर जो है वह और अपने, ये क्या चीज हो जाएगा, ये आपका जो है सर्वनाम हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने राम की जगह जो है क्या कर दिया है, वह और अपने, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका सर्वनाम यहाँ पर कहलाता है। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम के भेद और उनके उदाहरणों को एक एक करके सभी चीजों को काफी अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। पहला होता है इसका भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, इसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक और अगला देखेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। तो 6 तरह के यहाँ पर भेद दिए गए हैं सर्वनाम के। एक एक करके यहाँ पर जो है सभी चीजों को समझते हैं। पहला सर्वनाम है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या चीज है, तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द जो है बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या बोले जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 तरह के ये जो सर्वनाम है वो होते हैं। किन किन के लिए, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अब इसके 3 भेदों में से पहला भेद है इसका उत्तम पुरुष। ये क्या चीज होता है, तो स्वयं के लिए जब हम इसका उपयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं, हम, मुझे या फिर मेरा, इस तरीके के वाक्य जब हम प्रयोग करते हैं तो ये जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं जो है स्वयं के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्व यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किन के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष प्रयोग किया जाता है सुनने वालों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम जो है तो, तुम, तुम्हारा या आप जैसे जो वर्ड है इसमें यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर हम जो है किसी सुनने वाले के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अगला आपका हो जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, जब जो है किसी तीसरे के लिए प्रयोग करते हैं वहां पर अन्य पुरुष होता है। जैसे कि वह, वे, उससे या फिर उनका, इस तरह के वर्ड हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, अन्य पुरुष के लिए। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, वह आज जो है नहीं आया। हम 2 लोग बैठे हुए हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो आज है नहीं आया है, तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। तो ये आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके 3 भेद हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा इसका भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो चीजें हैं पूरी तरीके से निश्चित रहती है, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। पहचान इसका आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको जो है यह, वह, वे या फिर जो चीजें निश्चित है उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। जैसे एक उदाहरण देखिए, यह कार जो है मेरी है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये जो कार है मेरी है, पूरी तरीके से वो पक्का है कि जो कार है उसी व्यक्ति की है, मतलब पूरी तरीके से वो जो है निश्चित है। अगला चीज है, वे हमारे आम के पेड़ हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जो पेड़ है वो जो आम है हमारे जो है आम के पेड़ हैं, तो इस तरीके से वो भी पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पर निश्चित ही है। तो ये आपका क्या हो जाता है, निश्चितवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है। अगला देखते हैं तीसरा नंबर अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये जस्ट क्या होता है, अलग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वो क्या कहलाता है, आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें जो चीजें हैं निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। इसका उदाहरण देखिए। अच्छा, पहचान यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, कोई, कुछ या फिर किसी के लिए, इस तरीके से यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। उदाहरण देखिए,
दरवाजे पर जो है कोई खड़ा है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित है कि कौन खड़ा है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला चीज क्या, दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया है, लेकिन क्या गिरा है, कुछ कीड़ा गिरा है कि कुछ मक्खी गिरा है, इसके बारे में हमको पता नहीं है, कुछ गिर गया है बोल रहे हैं, इसी कारण से ये भी आपका क्या आ जाता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चीजें यहाँ पर पूरी तरीके से निश्चित नहीं होती, तो इस तरीके से आप इसको जो है पहचान सकते हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जो सर्वनाम शब्द जो है वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध बताते हैं, उसको क्या बोला जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम जो है यहाँ पर कहा जाता है। और ये जो है हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़े में आपको जो है ये दिखाई देगा। जैसे इसका उदाहरण क्या है, इसमें आप पहचान कैसे कर सकते हैं, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वह, इस तरीके से आप इसका जो है पहचान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखिए, जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ पर जो सो, इस तरीके वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से भी यहाँ पर आपका जिसकी उसकी ये भी आप पहचान कर सकते हैं। और कैसे यहाँ पर जो है जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीके से भी जो है बोला जाता है। तो इस तरीके यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये क्या चीज है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए इसका उदाहरण यहाँ पर देखिए, इसमें जो है पहचान शब्द क्या क्या है, कौन, क्या, कहाँ या फिर कैसे, ये जो है इसका पहचान शब्द है। उदाहरण देखिए, बाहर कौन आया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाहर जो है कौन आया है। अगला चीज, तुम बाजार से क्या लाए हो, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप जो है या तुम बाजार से क्या चीज लाए हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसी कारण से आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए छठवां नंबर देखते हैं, छठवां नंबर आपको हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ये क्या चीज है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता क्या करता है, अपने स्वयं के लिए करता है, वो आपका क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर कहलाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें शब्द पहचान कैसे करेंगे, आप, स्वयं, स्वतः, खुद या फिर अपने आप, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण, मैं ये जो काम है स्वयं कर लूंगा, मतलब कर्ता स्वयं अपने बारे में यहाँ पर बातें कर रहा है कि वो जो काम है खुद स्वयं से वो जो है कर लेगा। वह अपने आप चला जाएगा, वो जो है खुद अपने आप से चला जाएगा। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर आज के जो वीडियो है समाप्त होते हैं। हमने सर्वनाम, उदाहरण और उसके सारे भेद और उनके उदाहरणों को काफी अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।